नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी बंगाल की रहने वाली सुलेखा की कहानी है। सुलेखा अपनी नानी के घर पर रहती थी और आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाती है। सुलेखा की नानी दुर्गापुर में रहती थी और उसके माँ बाप बंगाल में रहते थे। ज़्यादा दूरी नहीं थी। वो कभी नानी के घर तो कभी अपने मम्मी पापा के पास आती जाती रहती थी। सुलेखा अभी दिल्ली में कॉलेज में पढ़ रही थी। उसकी छुट्टियां पड़ी हुई थी। वो अपने मम्मी पापा के पास जाती है। बंगाल में सुलेखा का बहुत बड़ा घर था। सुलेखा के पापा रमेश के पास बहुत सी गायें थीं। अभी अभी सुलेखा के पापा ने गाय के लिए गौशाला बनाने के लिए एक ज़मीन खरीदी थी। उस जगह सारी गायों को लेकर गए थे। उस जगह रमेश की एक के बाद एक करके गायें मरने लगी थी। वो बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुलेखा के पापा रमेश ने तांत्रिक को दिखाने के लिए सोची। गाय के मरने की खबर सुनकर वहाँ सुलेखा भी देखने के लिए आती है। घर से गौशाला तक आने के लिए रास्ते में एक छोटा सा जंगल भी पड़ता था, जिसके किनारे सड़क भी पड़ती थी। सुलेखा जब गाय को देखकर घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक अजीब सा लड़का दिखा। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। सुलेखा उसे बहुत दूर से ही देख लेती है, पर वो अपने रास्ते जा रही थी और वो लड़का कछुए की चाल चल रहा था। सुलेखा को ये बात बहुत अजीब सी लग रही थी। वो अपने घर के रास्ते चलती जा रही थी। जब सुलेखा का उस लड़के से सामना हुआ तो वो लड़का सुलेखा को बहुत बुरी तरह घूर रहा था। सुलेखा की नज़र जब उस लड़के पर पड़ी कि वो उसे घूर रहा है तो वो घबरा कर बहुत तेजी से वहाँ से निकल गई। घर पहुंचकर वो बहुत हाफती है। माँ शारदा के पूछने पर माँ से सारी बातें बताती है। माँ उसे पानी पिलाती है और उसके बाद वो जाकर सो जाती है। माँ सुलेखा से बोलती है कि खाना खाकर सोना, पर वो माँ से बोलती है, माँ पता नहीं मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। तो सुलेखा की माँ बोलती है, अच्छा कुछ देर सो जा, मैं तुझे थोड़ी देर में खाना खाने के लिए उठाऊंगी। सुलेखा की माँ कुछ देर बाद जब उसे उठाती है तो सुलेखा नहीं उठती। फिर उसकी माँ उसे सोते छोड़ देती है, ये सोचकर कि शायद ये ज़्यादा थक गई है। लेकिन रात 12 बजे के बाद सुलेखा नींद में कुछ बुदबुदा रही थी कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, और फिर वो बहुत तेज़ी से चीखने लगती है। सुलेखा की माँ सुलेखा को उठाती है तो वो डर के अपनी माँ से चिपट जाती है और वो कुछ डरी डरी सी भी लगती है। शारदा सुलेखा को फिर से सुलाने की कोशिश करती है। बहुत मुश्किल के बाद सुलेखा सो जाती है। शारदा सुबह सारी बात रमेश को बताती है। रमेश भी बहुत चिंता में था क्योंकि उसने गौशाला एक तांत्रिक को दिखाई थी। उस तांत्रिक ने रमेश से बोला कि गौशाला के नीचे किसी आदमी की कब्र है और वो आत्मा एक एक करके सभी गाय पर हमला कर रही है। शारदा रमेश को बोलती है, तो फिर क्या करना चाहिए। रमेश बोलता है कि तांत्रिक ने एक पूजा करने के लिए बोला है और उस जगह से गौशाला भी हटाने के लिए कहा है। शारदा बोलती है कि कल उस तांत्रिक को सुलेखा को भी दिखा देना। पता नहीं क्यों वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। रमेश कहता है ठीक है। सुबह 4 बजे सुलेखा फिर से बहुत चीखती चिल्लाती है। बहुत कंट्रोल के बाद वो कुछ चुप होती है। रमेश तांत्रिक को घर पर लाता है। तांत्रिक सुलेखा को देखते ही समझ जाता है कि इसे बाहरी हवा लगी है। तांत्रिक को देखकर सुलेखा एक अजीब सी हंसी हंसती है और वो तांत्रिक के पास जाने को तैयार नहीं थी। तांत्रिक के 2 चेलों ने सुलेखा को पकड़ के उसे तांत्रिक के पास बैठाया। तांत्रिक ने सुलेखा से पूछा, कौन हो तुम। तो सुलेखा बोलती है, मैं नहीं बताऊंगी। फिर तांत्रिक सुलेखा पर मंत्र पढ़कर फेंकता है तो सुलेखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तांत्रिक को बोलती है कि सुलेखा के पिता ने मेरे घर पर गौशाला बनाया था। उसी समय सुलेखा वहाँ आई थी। वो मुझे रास्ते में मिली और मुझे सुलेखा से प्यार हो गया। अब मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक बोलता है कि तू एक रूह है और ये इंसान है। रूह और इंसान का कोई रिश्ता नहीं होता। तो वो रूह बोलती है कि मैं सुलेखा की भी जान ले लूँगा, फिर वो भी रूह बनकर मेरे साथ रहेगी। तांत्रिक उस रूह को वश में करने के लिए पूजा करता है और बहुत मुश्किल के बाद वो रूह तांत्रिक के वश में आती है। तांत्रिक उस रूह को वहीं गौशाला में कैद करके एक कील से बांध देता है। अब सुलेखा बिल्कुल ठीक हो जाती है।
रमेश फिर से दूसरी जगह तांत्रिक को दिखाकर जमीन लेता है और वहां पर अपनी सारी बची हुई गाय को लेकर जाता है। वो रूह बची हुई सभी गाय को भी मार देती, पर इससे पहले उस रूह की नज़र सुलेखा पर पड़ जाती है। अब सुलेखा और उसका परिवार खुश था। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।